नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल APS 95 पेंशन न्यूज टुडे पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुशखबरी, EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना के साथ टेबल डी में हुआ संशोधन, 23 लाख सदस्यों को मिलेगा लाभ, राजपत्र जारी। भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 में संशोधन किया है। अब इसका नाम कर्मचारी पेंशन योजना 2024 होगा। इस बदलाव के साथ सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल सके। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। केंद्र सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को आनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए सेवा की प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखा जाए। निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना का अंशदान प्राप्त हुआ था। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने EPS 95 के तहत टेबल डी में संशोधन किया है, जो योजना के पैरा 14 के तहत निकासी लाभ की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। 1. सेवा के वर्षों के बजाय सेवा के पूर्ण महीनों को आधार बनाना। पहले जहां सेवा के वर्षों को गणना का आधार माना जाता था, अब से पेंशन के लिए पात्र नहीं होने वाले मामलों में सेवा के पूर्ण महीनों को निकासी लाभ की गणना के लिए आधार माना जाएगा। 2. अधिसूचना की तारीख के बाद सभी मामलों पर लागू। संशोधित टेबल डी योजना के पैरा 6 के अनुसार सेवा छोड़ने की तारीख के बावजूद अधिसूचना की तारीख के बाद निपटाए गए सभी निकासी लाभ मामलों पर लागू होगी। 3. 58 वर्ष की आयु से पहले के मामलों में अपवाद। केवल वही मामले अपवाद होंगे जहां सदस्य ने 14 जून 2024 से पहले 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ऐसे मामलों में क्योंकि 58 वर्ष की आयु पूरी करने की तारीख यानी योजना से बाहर निकलने की तारीख अधिसूचना की तारीख से पहले है, इसलिए इनके लिए गणना पूर्ववर्ती टेबल डी के आधार पर जारी रहेगी। 4. संशोधित टेबल डी का महत्व। संशोधित टेबल डी के उपयोग से उन सदस्यों को लाभ होगा जिनकी सेवा अवधि कम है लेकिन उन्होंने नियमित रूप से योगदान दिया है। ये सुनिश्चित करेगा कि उन्हें उनके योगदान के आधार पर उचित निकासी लाभ मिले। 5. सदस्यों के हितों की सुरक्षा। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन सदस्यों के हितों की रक्षा करना है जो अल्पकालिक सेवा के बाद भी योजना में योगदान देते रहे हैं। इससे उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा में मदद मिलेगी। अब दूर हुई परेशानी। अब तक निकासी लाभ की गणना पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जा रही थी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान किया गया है। इसलिए अंशदायी सेवा के 6 महीने और उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद ही सदस्य ऐसे निकासी लाभ के लिए पात्र होते थे। परिणाम स्वरूप 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था। ये कई दावों के खारिज होने और शिकायतों का कारण था क्योंकि कई सदस्य 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा किए बिना ही योजना छोड़ रहे थे। निकासी लाभ के लिए हो जाएंगे पात्र। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए। इसके संशोधन बाद अब ऐसे सभी कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे निकासी लाभ के पात्र हो जाएंगे। अब ज्यादा होगा फायदा। इससे पहले तालिका डी के अंतर्गत गणना में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के बाद 6 महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की अवधि को नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप कई मामलों में निकासी लाभ की कम राशि प्राप्त हुई। तालिका डी के संशोधन के साथ निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदायी सेवा को अब पूर्ण महीनों में माना जाएगा। इससे निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा। उदाहरण के लिए 2 वर्ष और 5 महीने की अंशदायी सेवा और 15,000 प्रति माह वेतन के बाद निकासी लाभ लेने वाला सदस्य पहले 29,850 रुपये की निकासी लाभ का हकदार था। अब उसे 36,000 रुपये का निकासी लाभ प्राप्त होगा।